रत्नागिरी नाम के एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अब सर्दियां जल्द ही आने वाली थी। रामू एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने पीने का अब ज्यादा राशन नहीं बचा था। सरला, कल शाम जब मैं चौराहा से आ रहा था तब मैंने कुछ व्यक्तियों को बात करते हुए सुना कि इस बार सर्दियां कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली हैं और बारिश का भी आसार है। रामू, हमारी स्थिति तो तुम देख ही रहे हो। यदि बारिश होती है तो हमारी छत तो पूरी बेकार है। यहाँ से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा और हमारे पास खाने पीने का ज्यादा राशन भी नहीं बचा है। अब तुम क्या करोगे? सरला, मैं कल ही जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ। कहीं ना कुछ काम तो अवश्य ही मिल जाएगा। हमें जल्द ही अपने घर की छत की मरम्मत करानी होगी और सर्दियों के लिए भी राशन रखना पड़ेगा। अगर इस बार सर्दियां लंबी रही तो हमें आगे काम नहीं मिलेगा और बारिश आने से पहले इस छत की मरम्मत कराना भी बहुत जरूरी है। उस रात रामू खाना खाकर आराम से सो जाता है, लेकिन सरला पूरी रात बैठकर यही सोचती रहती है कि यदि रामू को काम नहीं मिला तो उनकी घर की छत की मरम्मत कैसे होगी और जो आगे आने वाली इतनी लंबी सर्दियां, उनमें खाने का इंतजाम कैसे होगा। इन सभी चिंताओं ने सरला की नींद उड़ा दी थी। अरे हो सरला, मेरे लिए गरम गरम एक कप चाय ले आओ। उसके बाद मैं काम की तलाश में निकल पड़ता हूँ। रामू, चाय तो तुम आज पी लो, लेकिन ध्यान रहे कल के लिए ना तो हमारे घर में चाय पत्ती है और ना ही चीनी। हो सकता है कि यह आखिरी चाय हो, तो जल्द से काम ढूंढ कर आना। सरला, तुम तो खामखा डर रही हो। मुझे कुछ ना कुछ काम अवश्य मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। रामू काम की तलाश में निकल पड़ता है। अरे रामू काका, कैसे हो? सुना है इस बार सर्दियां कुछ ज्यादा ही लंबी होने वाली हैं और बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। अरे पिक्कू, यह सब बातें तुम्हें कौन बता रहा है? हमने तो कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं सुनी। रामू काका, हर चौराहे पर यही बात चल रही है कि इस बार सर्दियां बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है और आसमान की तरफ देखो, बादल तो छाए हुए हैं, ना जाने कब बरस जाएं। खैर ये सब छोड़ो, यह बताओ सरला चाची कैसी है और आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पिंकू, मैं तुम्हारी चाची की दुविधाओं का निवारण करने जा रहा हूँ। मौसम को लेकर वह बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए मैं काम की तलाश पर जा रहा हूँ। देखता हूँ कहीं आसपास कुछ ना कुछ काम तो अवश्य मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है रामू चाचा, अब मैं चलता हूँ। घर पर आई मेरा इंतजार कर रही होगी। उन्होंने मुझे दुकान से सामान लाने के लिए भेजा था। घूमते फिरते रामू एक जमींदार के पास पहुंचता है और उससे काम के लिए पूछता है। जमींदार साहब नमस्कार, मैं रामू पास के ही गांव में रहता हूँ। यहाँ काम की तलाश पर आया हूँ। यदि आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी सेवा कर दूंगा। तुमने अपना क्या नाम बताया? रामू, तुम तो दामोदर चाचा के लड़के हो ना, जो पास के ही गांव में रहते हैं। जी हाँ जमींदार साहब, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। रामू मेरे मित्र, मुझे माफ करना, तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मैंने कल ही श्यामू को अपने खेतों के काम के लिए रखा
यदि तुम पहले आ जाते तो मैं यह काम तुम्हें दे देता। कोई बात नहीं जमींदार साहब, मैं कहीं और देख लेता हूँ। यदि फिर भी आपको कभी मेरे लायक कोई काम मिले तो मुझे अवश्य याद करना। जमींदार के पास काम न मिलने पर रामू थोड़ा निराश तो होता है, लेकिन फिर एक नई उम्मीद के साथ वह कहीं और काम की तलाश में निकल पड़ता है। शाम होने को आई है और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। घर जाकर मैं सरला से क्या कहूँगा? यदि मैंने उसे बताया कि सारा दिन भटकने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो जाएगी और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, मैं सरला से झूठ कह दूंगा और फिर मेरा हुनर किस दिन काम आएगा? भगवान का दिया एक हुनर तो मेरे पास है ही ना। रामू उठकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अरे आ गए आप, आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप बहुत थक गए होंगे। नहीं नहीं सरला, तुम यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुमसे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। सरला जाकर रामू के पास बैठ जाती है। रामू एक छोटी कहानी सरला को सुना देता है, जिससे सरला बहुत खुश हो जाती है। अरे अरे भाग्यवान, सुबह हो गई है। गर्मा गर्म एक कप चाय पिला दो, उसके बाद मैं काम पर चला जाता हूँ। सरला रामू के लिए एक गर्मा गर्म कप चाय का लेकर आती है। चाय पीने के बाद रामू घर से अपने काम की ओर निकल पड़ता है। हे भगवान, मैंने सरला से यह झूठ तो बोल दिया है कि मुझे काम मिल गया है, लेकिन अब मैं काम का क्या करूं? मेरे पास तो कोई काम नहीं है। रामू इतना सोचते हुए रास्ते से जा ही रहा था कि तभी आसमान में जोरदार बादल गरजते हैं। लगता है चौराहों पर कई बातें अब सच होने वाली हैं। इससे पहले कि बरसात शुरू हो, मुझे जल्दी से जाकर कहीं आश्रय ले लेना चाहिए। रामू इतना सब सोच ही रहा होता है कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रामू जल्द से पास के ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे ईश्वर, बारिश, और वह भी इस वक्त। अभी तो घर के छत की मरम्मत भी नहीं हुई है। ना जाने वह छत इस मूसलाधार बारिश का पानी रोक भी पाएगी या नहीं। दूसरी ओर सरला अपने घर पे आराम से बैठी थी कि उसे मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, यदि यहाँ बारिश जल्दी नहीं रुकी तो इस छत से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा और फिर हम कहाँ जाएंगे? सरला इतना सोच ही रही थी कि छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। सरला घर में पानी के टपकने से परेशान थी कि तभी रामू घर पहुंचता है। सरला, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस घर की छत का कुछ पता नहीं। ना जाने अभी पानी बूंद बूंद गिर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद यह छत ही नीचे गिर जाए। तुम चिंता मत करो सरला, मैं कल ही इस छत की मरम्मत करा दूंगा। वह पूरी रात रामू और सरला दोनों ने ही एक कोने पर बैठकर काटी। उन्हें बस अगले दिन सूरज निकलने का इंतजार था। वह दोनों ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह यह बारिश रुक जाए। अगले दिन बारिश रुकने पर रामू अपने काम की ओर निकल पड़ता है। लगता है सरला से काम के लिए झूठ बोलकर
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही होगा। पास के ही जंगल में जाकर मैं लकड़ियां काटना शुरू कर देता हूँ और उन लकड़ियों को घर घर जाकर बेचूंगा। उनसे मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने छत की मरम्मत कराऊंगा और उसके बाद लंबी सर्दियों के लिए राशन अपने घर पर रखूंगा। रामू अपनी कुल्हाड़ी के साथ पास के जंगल पर चला जाता है। रामू जंगल में लकड़ियां काट ही रहा होता है कि तभी उस गांव का सरपंच वहां आ जाता है। अरे भाई तू कौन से और अड़े के कर रहे है? मालिक, कल मेरा घर पूरी रात बारिश में टपकता रहा। मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इन लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा और अपने घर की मरम्मत करूंगा। अरे मूर्ख, घर तो थारो से, ये तो मारो जंगल है। तने पता को नहीं के कि यो जंगल राजा कुंवर सिंह को से। मालिक, बस थोड़ी सी लकड़ियां चाहिए। मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने घर की मरम्मत करा पाऊंगा। आपका बड़ा एहसान होगा। अरे मूर्ख, ऐसा न होता अड़े। अड़े तो होगी कार्यवाही और वह भी होगी थाने चल के। जो तुमने आज चोरी करी है ना हमारे जंगल में, इसके लिए तोरे पे सख्त कार्रवाई होगी। मालिक, मुझे क्षमा करें। मेरा एक छोटा सा परिवार है और मेरी बीवी मेरी घर पर राह देख रही है। अरे यह सब तो तने चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। राजा कुंवर सिंह रामू को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस रामू को जेल में बंद कर देती है। दूसरी ओर सरला इस इंतजार में बैठी थी कि रामू शाम को कुछ पैसे लेकर आएगा जिनसे वह अपने छत की मरम्मत कर पाएंगे ताकि अगली आने वाली बारिश में वह आराम से सो सके। जब रात होने पर भी रामू घर नहीं आता तो सरला बहुत ही परेशान हो जाती है। कह के तो गए थे कि जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा और छत की मरम्मत करेंगे, लेकिन देखो रात हो गई और उनका कोई अता पता नहीं। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? जब काफी समय हो जाने पर भी रामू घर नहीं आता तो सरला अपने पड़ोसी के घर जाती है। मुकेश भैया वहाँ सुबह काम पर गए थे और कहा था मैं शाम को जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। रात से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंधेरा होने आया हो और वह घर न आए हो। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। भाभी, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। भैया को कोई नया काम मिला होगा और वह आज थोड़ा ज्यादा बिजी होंगे, इसीलिए घर आने में थोड़ा देर हो गई होगी। आप आराम करिए, वह सुबह तक घर आ जाएंगे। सरला वापस घर की ओर आ जाती है। घर पर बैठे बैठे सरला को बेचैनी होती रहती है कि रामू अभी तक घर क्यों नहीं आया। तभी अगले दिन भाभी जल्दी दरवाजा खोलो, भाभी जल्दी दरवाजा खोलो। अरे अरे मुकेश भैया, आप इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है ना? भाभी आपकी चिंता व्यर्थ नहीं गई। भैया को पुलिस ने पकड़ा है और हमें थाने बुलाया है। क्या कहा? पुलिस ने? वह भी रामू को? लेकिन क्यों? यह तो मुझे भी नहीं पता भाभी। चलो जल्दी चलो, थाने चलकर देखते हैं। मुकेश और सरला दोनों ही जल्द से जल्द थाने में पहुंच जाते हैं। तुम्हारे इस पति ने राजा कुंवर सिंह के जंगल में चोरी की है। राजा कुंवर साहब ने इसे स्वयं पुलिस को सौंपा है। इसकी जमानत हो पाना तो लगभग नामुमकिन है। दरोगा साहब, हम बहुत ही गरीब हैं। हमारे साथ तो ईश्वर पहले से ही इतना अत्याचार कर रहा है। यदि आप भी ऐसे निर्दयी बन जाएंगे तो फिर हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा?
यदि तुम इसकी जमानत कराना ही चाहती हो तो तुम्हें राजा कुंवर सिंह के पास जाना चाहिए, वही इसकी जमानत करवा सकते हैं। मुकेश और सरला दोनों ही जल्द से जल्द राजा कुंवर सिंह की हवेली पर पहुंच जाते हैं। महाराज, मेरे पति रामू को पुलिस से छुड़वा दीजिए, आप बहुत कृपा होगी। हम पहले ही बहुत गरीब हैं। मेरा घर पानी से टपक रहा है और मेरे पति उसी की मरम्मत के लिए गांव-गांव भटककर काम ढूंढ रहे थे। राजा कुंवर सिंह ने सरला की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसकी बातों पर गौर किया। तभी उसने निर्णय लिया कि वह रामू को पुलिस से छुड़वा देगा। ठीक से तुम थाने में जाओ, मैं थानेदार से अब बात करसूं। राजा कुंवर सिंह सरला और रामू की गरीबी देख उन पर दया खाकर उन्हें माफ कर देता है और रामू को अपनी हवेली पर काम दे देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।